लाजपुर नाम का एक गांव था जहां बहुत हरियाली थी। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेतों का नज़ारा देखने लायक था। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती थीं तो पूरा गांव सोना जैसा चमक उठता था। पेड़ों पर चिड़िया चहचहाती थीं और ठंडी हवा हर किसी के मन को शांत कर देती थी। गांव के बीच एक छोटा सा बाजार था जहां लोग अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करते थे। उसी गांव में एक चाउमीन बेचने वाला रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपनी ईमानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसकी छोटी सी ठेला गाड़ी थी जहां वो गर्मा गर्म चाउमीन बनाकर बेचता था। लोग उसकी चाउमीन के स्वाद के साथ साथ उसकी सच्चाई के भी दीवाने थे। धीरे धीरे रमेश की तरक्की होने लगी। उसका स्टॉल हमेशा कस्टमर्स से भरा रहता था। ये सब देखकर गांव का एक बदमाश आदमी जिसका नाम शंभू था उससे जलने लगा। शंभू को रमेश की सफलता बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन शंभू ने सोचा, अगर रमेश चाउमीन बेचकर इतना कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं, और उसने भी बाजार में रमेश के पास ही अपना चाउमीन का स्टॉल खोल लिया। शुरू में लोग क्यूरियोसिटी में शंभू के स्टॉल पर भी गए, लेकिन शंभू ईमानदार नहीं था। वो कम सब्जी डालता, पुराने नूडल्स यूज करता और कभी-कभी पैसे भी ज़्यादा ले लेता। उसका मकसद सिर्फ जल्दी पैसा कमाना था। एक दिन उसने सोचा कि अगर वो रमेश को बदनाम कर दे तो उसका बिजनेस और बढ़ जाएगा। उसने कुछ लोगों के बीच अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि रमेश सफाई का ध्यान नहीं रखता, लेकिन सच ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। गांव के लोग रमेश को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। उल्टा जब लोगों ने शंभू के स्टॉल पर खाना खाया तो उन्हें टेस्ट भी खराब लगा और सफाई भी नहीं थी। एक दिन एक ग्राहक ने शंभू को पकड़ लिया जब वो पुराने नूडल्स यूज़ कर रहा था। ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने उसका स्टॉल बंद करवा दिया। शंभू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रमेश के पास गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे जलकर गलत काम किया। रमेश ने शांत स्वर में कहा, गलती हर इंसान से होती है, पर सुधरना सबसे ज़रूरी है। इसके बाद शंभू ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे लोग उस पर भी भरोसा करने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत ही असली सफलता की कुंजी है। जलन और धोखा कभी किसी को आगे नहीं बढ़ाता।